तू मेरा दिन है, तू मेरे शाम भी, मेरा मन मेरी जान तुझ पे कुर्बान। तू ही सहारा, तूने सब सिखाया, तूने जीने का मकसद दिया। तू है RCM, तू है RCM, तू है RCM, RCM, तू है RCM। नमस्कार जय RCM साथियों, आज के इस वेबिनार में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आज इस वेबिनार के लिए RCM बिजनेस और यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड ने जो मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जितने भी साथी लाइव इस वेबिनार को देख रहे हैं सभी को मैं ये गारंटी दिलाता हूं, बिल्कुल अंत तक बने रहिए। आज का जो ये दिन है आपके जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन साबित हो सकता है, मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो साथियों, बिना किसी प्रकार का समय गंवाते हुए सीधा मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ। मैं आप सभी को बताऊँ, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है अपना, इसमें मैं मेरे बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा और उसके बाद में हम बात करेंगे RCM के प्रोडक्ट के बारे में, जिससे हमें क्या फायदा होता है। उसके बाद बात करेंगे RCM है क्या, और उसके बाद हम बात करेंगे RCM क्यों करना है, और लास्ट में हम बात करेंगे इसको कैसे किया जाता है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक, और मेरा ये दावा है आज जो भी साथी इस वेबिनार को अंत तक देखेगा, बिल्कुल RCM को लेके जितनी भी भ्रांतियां उनके अंदर बनी है वो सारी भ्रांतियां खत्म हो सकती है और आज से अपने जीवन का एक नई विनिंग वो शुरू कर सकता है साथियों। तो चलो हो जाइए तैयार। मैं संतोष चौहान, मैं महाराष्ट्र नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट माहूर तालुका, उसमें मेरा छोटा सा गांव है, नाम है अनमाल। बिल्कुल पहाड़ों में बसा हुआ गांव है, अगल बगल पहाड़ियां हैं। आज भी उस गांव में अच्छे रास्ते नहीं हैं और कई सारे लोग उस गांव में रिश्ता करना पसंद नहीं करते, इसलिए ताकि बिल्कुल जंगल में है और रास्ते की कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे गांव में मेरा जन्म हुआ और मैं आपको बताऊं, बिल्कुल मजदूरी और खेती करने वाले घर में मेरा जन्म हुआ। मैं आपको बताऊं कि बचपन में जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माँ बाप ने मुझे सिर्फ जन्म दिया, लेकिन मेरी माँ बाप की वो हैसियत नहीं थी और जीवन में कुछ ट्रेजेडी होने के कारण मैं बचपन से लेके मेरे नाना नानी के पास रहा। नाना नानी के पास रहने से नाना नानी ने मेरा पालन पोषण किया और उन्हीं के साथ रहते हुए उन्हीं के खेत में मैंने काम किया, मजदूरी की। बचपन से लेके मजदूरी की, मुझे खेत के सारे काम आते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मुझे स्कूल में डाला गया, मुझे अच्छे से याद है, मैं जब से स्कूल में गया तब से काम करता रहा। मेरा डेली रूटीन ये हुआ करता था, सवेरे में उठता था, उठने के बाद मैं खेत में जाता था, खेत के काम करता था, वापस घर में आता था और तैयारी करके मैं स्कूल जाता था। 4 बजे तक हमारी स्कूल हुआ करती थी। 4 बजे जब स्कूल छूटती तो मैं वापस खेत में जाता। मैंने खेत के वो सारे काम किए, मुझे वो सब काम आते, बुआई से लेके हल चलाने से लेके वो सारे काम मैंने किए हैं। इतना ही नहीं तो दूसरों की खेती में जाके मैंने मजदूरी की। इतना ही नहीं तो साथियों, मैंने फॉरेस्ट के जो प्लांटेशन होते उसमें जाके मैंने काम किया, नाला बंडिंग का मैंने काम किया। तो ये सब करते करते मैंने पढ़ाई भी की और बहुत गरीबी को हमने नजदीक से देखा। मैं मेरे नानी नाना के पास रहता था। मेरी नानी जब तक मजदूरी से नहीं जाती थी तब तक हमारा शाम का खाना ठीक से नहीं हो सकता था। इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। और मैं जिस एरिया में रहता हूँ, जिस एरिया में मेरा जन्म हुआ, बिल्कुल अगल बगल सब गरीब लोग, मजदूरी करने वाले लोग हैं और कोई पढ़ाई का उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे नाना नानी का, बहुत बहुत। वो मेरे लिए भगवान है, गॉड है। उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थिति में भी मुझे पढ़ाया, मुझे स्कूल में दाखिल किया और काम करते करते मैंने मेरी पढ़ाई को पूरा किया। मेरा प्राइमरी एजुकेशन 7वीं तक का उसी गांव में हुआ और 7वीं के बाद मैं हमारे तालुका प्लेस में मैं वहाँ पे आया, जहाँ पर हॉस्टल में मुझे डाला गया और मैं 10वीं तक वहाँ पे पढ़ा। तो 10वीं में मैं फेल हो गया साथियों, बिल्कुल फेल हो गया। जैसे 10वीं में फेल हो गया तो मैं बिल्कुल भटक गया। उसी साल मैं
बिल्कुल मेरा 15 साल लगभग मेरी एज पूरी हो चुकी थी, 16वां साल चल रहा था, तो मैं मुंबई चला गया एक महाराज के साथ। और उस एक साल के दरमियान मैंने दर दर की ठोकरें खाई, कई सारी समस्याओं का मैंने सामना किया। और उस एक साल ने बिल्कुल बचपन की उस उम्र में मुझे काफ़ी सारा सिखा दिया। फिर वापस आके मैंने एग्जाम दी, मैं 10वीं पास हुआ। उसके बाद मैंने 11वीं 12वीं की, और महाराष्ट्र में डीएड होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो मैंने पूरा किया। और उसके बाद मुझे जॉब मिली टीचर की। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, ट्राइबल एरिया में, उसी मेरे गांव के बगल में मुझे जॉब मिली और मैं टीचर बन गया। तो मेरे अंदर एक फीलिंग आई कि साला मैं तो आप सांप बन गया। और बिल्कुल एक्साइटेड था, बड़े बड़े सपने थे। और उसके बाद में मैंने शादी किया और मैंने देखा वास्तव जिंदगी के बारे में, तो कुछ अलग ही जिंदगी थी। मैंने मेरे गांव से तालुके में आके एक प्लॉट लिया, घर बनाया, लेकिन लोन लेके। मैंने कोई लोन नहीं छोड़ा। मैंने पत संस्था का लोन लिया, मैंने बैंक का लोन लिया, और इतने से भी नहीं हुआ तो मैंने प्राइवेट भी लोन लिया। तो प्राइवेट लोन लेके मैंने घर बनाया, और थोड़ा सा मेरे गांव में मैंने खेती भी ली। तो ये सब करते वक्त मैं बिल्कुल कर्जों के दलदल में बिल्कुल पूरी तरह से डूब चुका था। मैंने बाइक ली, वो भी कर्जे में ली। और ऐसी स्थिति आ गई थी साथियों, कभी कभी जब बाहर निकलना पड़े, जॉब को जाना पड़े, तो बाइक में डालने के लिए, पेट्रोल के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। तो ऐसी स्थिति थी, लेकिन दिखावे वाली हम लोग जिंदगी जीते थे। मैं जब जॉब को लग गया, तो मैं जिस गांव में रहता था, मेरे जो बचपन के दोस्त थे, तो मैं उनको मेरे साथ कंपेयर करता था। वो बिल्कुल खाली थे, मजदूरी करते थे। मुझे लगता था कि मैं बड़ा साहब हूँ, और मैंने दिखावे की जिंदगी को ज्यादा जीना पसंद किया। और दिखावे में पूरी तरह से हम कर्जे में डूब गए थे। शादी हो गई, बच्चे हो गई, खर्चे बढ़ गए और खर्चे बढ़ गए। तो उस ऐसी परिस्थिति में हम कर्जे में होने के कारण, मान लो एक आध बार कोई अलग सा खर्चा अगर हम कर दे, तो उस महीने का पूरा बजट बिगड़ जाता था। तो इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन साथ में जॉब के कारण ईगो भी डेवलप हो चुका था, मैं किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता था। तो ऐसे में ही देखिए, ऊपर वाले की मर्जी। ऐसी ही परिस्थिति में एक मेरा दोस्त जो ड्राइविंग करता था, जिसके साथ मेरी जान पहचान थी, अचानक एक दिन मेरे घर वो आते हैं और कुछ प्रोडक्ट लेके आते हैं, और मेरे को बोलते हैं कि सर ये प्रोडक्ट मैंने आपके लिए लाए हैं। तो उसके तरफ देख के मैंने सोचा इसको कोई काम नहीं है, बिल्कुल खाली पीली है, 7वीं पढ़ा है, और काम न होने के कारण कुछ प्रोडक्ट अगर मेरे को दे देता है तो कुछ मार्जिन इसको मिल जाएगी। प्रोडक्ट लेने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं उसको मना भी नहीं कर सकता था। इसलिए मना नहीं कर सकता था क्यों, तो वो ये ना समझ ले कि इसके पास पैसे नहीं है, क्यों तो मैं दिखावे वाली जिंदगी जी रहा था। तो इसलिए वो ये ना कह करके मैंने उससे कुछ प्रोडक्ट लिए। मेरे को आज भी याद है, मैंने 3 प्रोडक्ट उससे लिए। एक खाने का ऑयल के 2 पाउच लिया मैंने 2 लीटर के। उसके बाद में पेस्ट और एक साबुन ली नहाने की। तो वो प्रोडक्ट लिया, वो चला गया। उसके बाद मैं प्रोडक्ट यूज करता रहा। मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे प्रोडक्ट यूज किया, मुझे एसिडिटी को लेके भारी प्रॉब्लम थी। मैं अगर तुअर की दाल खा लूँ, मसालेदार पदार्थ अगर कोई खा लूँ, तो बिल्कुल छाती में जलन होती थी, बहुत तकलीफ होती थी। जैसे वो तेल मैंने खाया, तो मुझे एसिडिटी को लेके बहुत फायदा हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ। तो जैसे तेल खत्म हुआ, तो दोबारा मैंने उसको फोन किया। और फोन करने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उसको धन्यवाद दिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रुबाबदार तरीके से मैंने उसको फोन किया। अरे तू अगर इधर आ रहा है ना, तो कुछ तेल के 2 पाउच लेके आ। 2 पाउच, मैंने बिल्कुल 2 पॉकेट की बात की। वो बड़ा होशियार था, वो जब आया ना, तो 2 पॉकेट लेके नहीं, वो 5 लीटर की कैन लेके आया। और मैंने उसको बोला, तेरे को तो 2 लीटर के पाउच मैंने बोले थे, ये 5 लीटर की क्यों लाया? तो सर बोले वहां पे 1 लीटर में अवेलेबल था ही नहीं, तो बिल्कुल 5 लीटर की ले आया। तो मैंने ले लिया। दोबारा उसने वही पेस्ट मेरे को दिया, दोबारा वही साबुन मेरे को दिया, क्यों तो ये पहले मैंने प्रोडक्ट यूज कर लिए थे। और फिर उसने अपने थैली से एक नया प्रोडक्ट निकाला, और वो प्रोडक्ट था चाय का पैकेट। और मेरे को बोलता कि सर ये प्रोडक्ट आपके लिए मैं लाया हूँ। अब जब मैंने उसके पहले 3 प्रोडक्ट यूज कर लिए, मुझे पसंद आए, तो मैं चौथे प्रोडक्ट के बारे में क्यों सोचूं। मैंने वो चाय का पॉकेट भी ले लिया। और उसके बाद में वो रुका नहीं, फिर से उसने अपने थैली में हाथ डाला और एक प्रोडक्ट निकाला। वो प्रोडक्ट ये था, न्यूट्रीचार्ज। और ये प्रोडक्ट निकालते हुए उसने मेरे को कहा, सर बोले मैंने आपके लिए गोली लाई है। जैसे उसने गोली की बात की, तो मेरे अंदर गोले आने लगे। मैं गोली खाना पसंद नहीं करता था। गोली को लेके बिल्कुल कई तरह के विचार मेरे मन में थे कि गोली खाने से साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे उसने गोली का नाम निकाला, मैंने बोला गोली नको, गोली बिली मेरे को इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। तो उसने बोला, सर बोले वो गोली नहीं है, न्यूट्रिशन है। मैं न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन न्यूट्रिशन है बोले। मैं बोला कुछ भी हो मेरे को नहीं चाहिए। बोले ये पोषक तत्व है, कौन से भी तत्व हो, मेरे को गोली नहीं होना।
तो फिर वो शायद ये ठान के आया था कि कुछ भी हो जाए इसको एक तो देके ही जाना है। तो बातों बातों में उसने एक बात की, अगर कोई ये गोली खाता है तो इससे आदमी थकता नहीं है। जैसे उसने थकता नहीं ये बात बोली तो बात मेरे पकड़ में आ गई। क्यों आ गई? क्यों? तो मैं थकता था। मैं जहाँ रहता था वहां से मेरा जो जॉब का गांव था वो 35 किलोमीटर दूर था। 35 किलोमीटर जाना, 35 किलोमीटर आना, इसमें मैं थक जाता था। रात में जब घर आता तो बच्चे से बात करना भी मुझे अच्छा फील नहीं होता था, बिल्कुल चिड़चिड़ापन आता था। तो जैसे उसने थकता नहीं ये बात की तो वो बात मेरे पकड़ में आ गई और मैंने बिना सोचे उससे वो गोली लेनी, लेकिन उसको कहा कि आप कोई प्रोडक्ट मत निकाल। और मैं आपको गारंटी से और सच्चे दिल से बता रहा हूँ साथियों, तब से लेके आज तक ये गोली मैं खाता हूँ। बिल्कुल थकना मना है, थकना मना है। आप भी इसको ले सकते हैं और इसका अनुभव ले सकते हैं। ये बात हो गई, प्रोडक्ट तो मैं लेता रहा, लेकिन उसके बाद अचानक मैं उसी के गांव गया। पुसद यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और उसी के गांव में मेरे दोस्त के साले की शादी के लिए गया था। धूप काले का दिन था, मुझे अच्छे से याद है। जून 2014 का वो समय था, शादी हो गई थी। मैं धूप में इधर उधर घूम रहा था, अचानक वही शख्स मेरे को मिला जिसने मुझे प्रोडक्ट दिए थे और उसने कहा अच्छा हुआ सर, बोले आप आ गए। मैं बोला बात क्या है? सर बोले यहाँ एक मीटिंग है। अब जैसे उसने मीटिंग में जाने की तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन अब धूप का दिन था, अगर मीटिंग है तो मीटिंग छाव में ही होगी, यही सोच के छाव में बैठने को मिलता है सोच के मैं मीटिंग में चला गया। और मीटिंग में गिन चुन के 6 लोग थे और मीटिंग करने के लिए हरियाणा से, पानीपत हरियाणा से एक व्यक्ति आया वाला था और वो मीटिंग करने के लिए बिल्कुल खड़ा हो गया। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो वो पेशे से डॉक्टर था। मैंने सोचा डॉक्टर यानी मेरे से तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, मेरे से क्वालिफाइड है और इतनी दूर से जब आया है तो कुछ ना कुछ होगा। मैंने थोड़ा सा ध्यान देके उसकी बातों को सुना। देखिए साथियों, मीटिंग में मैं गया। अब मैं इसमें से एक मैसेज आपको दूं, अगर उसने मुझे पहले प्रोडक्ट नहीं दिए होते तो मैं मीटिंग में नहीं जाता। पहले प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट से मैं संतुष्ट था और बाद में चलो कोई बात नहीं, छाव में बैठने को मिलता, इसलिए मैं मीटिंग में गया और मीटिंग में जाने से मेरी तकदीर चमक गई। उसी मीटिंग ने मेरी पूरी जीवन को बदल दिया। तो वो जो हस्ती मीटिंग के लिए आई थी, मुझे अच्छे से याद है वो मीटिंग, डॉक्टर राजेंद्र सोनी जो पानीपत हरियाणा के थे, उन्होंने मेरे जीवन में कुछ ऐसे नई बातें उनसे मैं सुना, जिसमें से एक बात उन्होंने कही कि अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और गरीब लोग नौकरी ढूंढते हैं। जी हाँ, नौकरी ढूंढते हैं। तो ये मैं पहली बार सुन रहा था। जैसे मैंने ये सुना तो मेरे अंदर थोड़ी सी चुभन सी हुई, क्योंकि मैं नौकरी करने वाला था। तो उन्होंने कहा डायरेक्ट सेलिंग नाम का ऐसा एक व्यापार होता है जो मैंने कभी नहीं सुना था, उनकी जुबान से सुना कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का ऐसा भी एक व्यापार होता है जिसको करने के लिए हमें किसी प्रकार का भांडवल पूंजी नहीं लगती है और जिसको करने के लिए हम जो प्रेजेंट में कर रहे हैं उसको छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं होती है। हम जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ इसको किया जाता है। तो उसकी बातें मुझे अच्छी लगी। मैंने तुरंत वहां पे डिसीजन लिया। मैंने RCM बिजनेस में ज्वाइन की और ज्वाइनिंग करने के बाद मैं घर आया, बिल्कुल बहुत एक्साइटेड था। मैंने मेरे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को इस बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया। मुझे लगा कि कई सारे लोगों की ज्वाइनिंग कर लूंगा और इस बिजनेस में बिल्कुल कामयाबी से आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं जिसको भी बताता तो मेरे को मना करता, सब मेरी हंसी उड़ाते। तो ऐसा करते करते मैं बिल्कुल, मेरा जो उत्साह है वो कम हो गया, मेरी उम्मीदें टूट गई। मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे से नहीं होगा, तो मैं बिल्कुल रुक सा गया। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे प्रोडक्ट दिए थे उसका शायद विजन क्लियर था, वो बार बार मुझे फॉलो करता था, बार बार मुझे कॉल करता था और उसने बार बार फॉलो करने के कारण उसने जबरदस्ती मुझे मीटिंगों में ले जाना शुरू किया। जबरदस्ती 1-2 मीटिंग में मेरे को लेके गया, ट्रेनिंग में मेरे को लेके गया और जैसे जैसे मैं मीटिंग ट्रेनिंग में जाता गया तो मेरी दिलचस्पी, मेरी रुचि बढ़ती गई, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए। कहने का मतलब यह है कि मीटिंगों से ही इस बिजनेस की सारी बारकाइयां पता चलती है और जो लोग मीटिंगों में जाते हैं वही लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। तो साथियों, फिर बाद में मैंने डिसाइड किया कि बिल्कुल आप करना चाहिए। मीटिंग ट्रेनिंग करने से मेरे काम के तरीके में बदलाव आया और बदलाव आया तो मेरे को रिजल्ट भी मिलने लगे। फिर मैं लगातार हरियाणा के डॉक्टर राजेंद्र सोनी सर के संपर्क में रहा, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में काफी मदद की, मेरा हौसला बढ़ाया। और दूसरे अमरावती के मोरेश्वर सामटकर सर जो मिलिट्री मैन रहे हैं, इस बिजनेस के बहुत अच्छे अचीवर हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। वो भी मुझे बिल्कुल हौसला देते रहे और मेरी नियरेस्ट अपलाइन आदरणीय अजय पारस सर, उन्हीं की बदौलत मैं आज इस मुकाम पे हूँ।
और ये करते करते मेरी मुलाकात हरियाणा की उस हस्ती के साथ हुआ जो इस बिजनेस के बहुत बड़े लीडर है और गजब के ट्रेनर है, आदरणीय यश अत्री सर। जब मैं उनके संपर्क में आया, उनके सानिध्य में आया, तो मेरी तो तकदीर ही चमक गई। तो साथियों, तब से लेके मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। मैं अगर आज की बात करूं, जो मैं कर्जे में डूबा था, आज पूरे कर्जे से मैं बाहर निकल चुका हूं। खुद की गाड़ी मेंटेन करता हूं, मेरा मस्त छोटा सा घर है, मेरे बच्चे अच्छी जगहों पे पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 10वीं में जब था तब तक मेरे तालुके से बड़ा कोई गांव नहीं देखा था, लेकिन इस बिजनेस के कारण हिंदुस्तान के लगभग 17 स्टेट में मैं घूम चुका हूं। इतना ही नहीं तो इंडिया के बाहर मैं दुबई भी जाके आया हूं और इस साल थाईलैंड जाने का प्लानिंग है। बचपन में हमारे गांव से जब एरोप्लेन उड़ते थे, हवाई जहाज उड़ते थे, तो बिल्कुल हम देखते थे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हवाई जहाज में भी बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन कहीं हवाई यात्रा भी मैंने मेरे परिवार के साथ की, बिल्कुल जीवन में मजा आ रहा है साथियों। जीवन की तरफ देखने का मेरा नजरिया पूरी तरह से चेंज हुआ है और सही मायने में अगर एंजॉयफुल जीवन को अगर जीना है तो बिल्कुल इस बिजनेस को ठीक से समझ लेना चाहिए। आप भी अगर इस बिजनेस को समझ लेते हो तो आप भी जीवन की तरफ देखने का नजरिया चेंज करके बिल्कुल एंजॉय वाली लाइफ को जी सकते हो। तो उसी दिशा में मैं आप लोगों को कुछ बात करने वाला हूं। बिल्कुल साथियों, शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊं, आज हमारी देश की 3 समस्या है, जैसे कि बीमारी, बेरोजगारी और गरीबी। अगर ये समस्या खत्म हो जाए तो हमारा हिंदुस्तान कहां से कहां जा सकता है। तो बीमारी के क्या कारण है? बीमारी के वो कारण जीवन शैली में बदलाव। लोगों की जीवन शैली ठीक नहीं है, ना समय पे खाते हैं, ना समय पे सोते हैं, ना पॉजिटिव रहते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, इससे भी लोग बीमार होते हैं। दूसरा कारण है आजकल का जो हमारा खान पान है वो पूरा मिलावटी खान पान है, मिलावटी खान पान के कारण भी बीमार होते हैं। और तीसरी बात है, जो भी खाते हैं उससे पेट भर जाता है लेकिन बॉडी की जरूरत पूरी नहीं होती। पोषक तत्वों की कमी रहने के कारण भी हमारी इम्यूनिटी पावर कम होते हुए हम लोग बीमार होते हैं। अगर हमें बीमारी से बचना है तो क्या करना है? हमारी लाइफस्टाइल को ठीक करना है और शुद्ध खान पान वाला खाना खाना है और साथ में पोषक तत्वों की पूर्ति करना है। तो इसी दिशा में, स्वास्थ्य की दिशा में आरसीएम ने कदम आगे बढ़ाया है। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक स्वदेशी एवं शुद्ध प्रोडक्ट आरसीएम देता है। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सभी प्रोडक्ट है। मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊं, जैसे ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो हेल्थ गार्ड ऑयल, ये बहुत शानदार ऑयल है। इसी ऑयल के कारण मैं इस बिजनेस में आया। अगर इस ऑयल को हम खाते हैं तो इसमें 3 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट है जो एंटी कैंसर का काम करता है। इसमें ओरिजिनल है जो हमें हार्ट अटैक आने से रोकता है, 32 प्रकार की बीमारियों को हमारे अंदर आने से रोकता है। बीपी, शुगर जैसी जो बीमारियां होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अगले पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, उसको अगले पीढ़ी में ट्रांसफर होने से रोकता है। एसिडिटी, गैसेस कितनी भी पुरानी हो, महीना सवा महीने में ऑयल आपको बिल्कुल नॉर्मल कर देता है। गजब का ऑयल है, शानदार ऑयल है। और इस ऑयल को की ये विशेषता होने के कारण हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने इस ऑयल को 4 बार नेशनल अवार्ड दिया है। हाल ही में इस ऑयल को एशिया का टॉप क्वालिटी ब्रांड अवार्ड भी मिला है। और इसके साथ साथ हमें शुद्धता के लिए ये कुछ घरेलू प्रोडक्ट है जो हम इस्तेमाल करते हैं तो मिलावट के खतरे से बच सकते हैं, मिलावट से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। ये वो चाय है, दिन में कितनी भी बार पी लो, इससे एसिडिटी नहीं होगी, गैसेस नहीं होगा। ये वो सब घर में इस्तेमाल में आने वाले वो प्रोडक्ट है जो बिल्कुल हमें स्वास्थ्य की दिशा में हमारे बॉडी को अच्छा रखने के लिए मदद कर सकते हैं। और मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊं, ये वो गुड डॉट का प्रोडक्ट है साथियों। बहुत गजब शानदार प्रोडक्ट है। हम देखते हैं कई सारे लोग मटन खाते हैं, मीट खाते हैं। हम अगर उनसे पूछते हैं मटन क्यों खाते हैं तो उसके जवाब ये आता है कि स्वाद के लिए खाते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं। बिल्कुल सही बात है, मटन से टेस्ट मिलता है। और लोग बोलते हैं मटन खाने से प्रोटीन मिलता है, मटन खाने से कैल्शियम मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है मटन खाने से बॉडी फैट भी मिलता है, मटन खाने से कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है, जिससे हार्ट अटैक भी आ सकता है, कैंसर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है साथियों। लेकिन अब हम आजकल जो मटन खाते हैं, जो मार्केट में मटन आता है, हमारे बर्थ पीछे किसी जानवर को काटा जाता है तो उसकी आहट की बात तो अलग, लेकिन बच पीछे जो जानवर को काटा जाता है वो मरा हुआ है, सड़ा हुआ है या किसी बीमारी वाला है, हम नहीं जानते। हम उसके मटन को खा लेते हैं और कई तरह की खतरनाक बीमारियां इसके कारण हो रही है। आयोडीन वायरस भी इसी की देन है। तो उसी दिशा में अब बात स्वाद की आती है तो जो प्रोडक्ट स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, ये गुड डॉट का बिल्कुल वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। ये वेज बाइट्स है।
ये मटन नहीं है, ये वनस्पति के फलों फूलों से बना है। जब इसको हम खाएंगे तो इसका टेस्ट मटन के जैसा है। प्रोटीन की बात अगर करें तो इसमें प्रोटीन मटन से ज्यादा है, कैल्शियम मटन से ज्यादा है, और इसमें उचित मात्रा में फाइबर होने के कारण ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। मटन 3-3 दिन तक डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसमें कई प्रकार के प्रोडक्ट है, सूप है, पुलाव है, बिरयानी है, प्रोटीज है। तो ये वो प्रोडक्ट हम मटन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बिल्कुल हमारे बॉडी की फायदा ही हो सकता है। तो हमने अभी तक जो देखा है, ये मिलावटी खान पान से बचने के लिए आरसीएम के प्रोडक्ट कितने उपयुक्त है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। और दूसरी बात है साथियों, पोषक तत्वों की कमी के कारण हम लोग बीमार होते हैं। आए दिन हम देखते हैं हमारे बॉडी में पोषण की कमी। क्या है लक्षण पोषण की कमी के? देखिए, ऊर्जा में कमी, मानसिक व शारीरिक थकान, असमय बुढ़ापा, बार बार की बीमारी, मांसपेशियों में कमजोरी, खाना हजम न होना और आलस्य जैसे लक्षण हमें अगर दिखाई देते हैं तो इसका साफ मतलब है हमारे बॉडी में पोषक तत्वों की कमी है। और क्यों न रहेगी? देखिए, ये पेपर की कटिंग, जहरीले खान पान से पोषक तत्वों की हो रही है कमी। इतना ही नहीं, भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही, वो पोषण नहीं रहा है खान पान में, फर्टिलाइजर के कारण। और इसी के कारण देश की हर दूसरी महिला एनीमिया की शिकार है। मेडिकल साइंस की भी रिपोर्ट है, लगभग 70% महिलाओं में खून की कमी होने के कारण वो बार बार बीमार पड़ती है। इतना ही नहीं साथियों, आजकल के खान पान के कारण आए दिन हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में टेस्ट टू बेबी सेंटर, फर्टिलिटी सेंटर बहुत ज्यादा पैमाने में खुल रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब है वो सारी चीजें, वो सारे कंटेंट, वो सारे जो भी हमारे बॉडी के लिए पोषक तत्व होने चाहिए वो आजकल के खान पान से नहीं मिल रहा है। तो इसी दिशा में आरसीएम न्यूट्रीचार्ज ने एक कदम आगे बढ़ाया है। ये वो न्यूट्रीचार्ज के ये 22 प्रकार के प्रोडक्ट है जो हमारे पोषण की कमी को दूर करने के लिए मदद कर सकते हैं। इन सभी प्रोडक्ट के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें के कुछ बेस्ट रेंज के प्रोडक्ट है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ये पुरुषों के लिए है, जो मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। ये प्रोडाइट का सेट है। अगर हम इसमें से एक प्रोटीन का पाउच निकालते हैं, डेली सवेरे ग्लास में इसको घोल लेते हैं, तो इसमें हमें प्रोटीन मिल जाएगा। ये वीगन है, वीगन यानी कट्टर शाकाहारी है। और साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन की एक गोली अगर ले लेते हैं, ये दो चीजें अगर हम डेली लेते हैं तो पोषक तत्वों की कमी को हम काफी हद तक दूर कर सकते हैं, जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रह सकता है। साथियों, ये हो गया पुरुषों के लिए। और साथ में महिलाओं की अगर बात करूं तो ये न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट और न्यूट्रीचार्ज वुमन की टैबलेट, हर महिला अगर इसको डेली लेती है, एक पाउच पानी में घोल के, और एक न्यूट्रीचार्ज वुमन की टैबलेट जिसमें 50 न्यूट्रिशन है, अगर वो लेती है तो हर तरह की बीमारी से अपने आप को बचा सकती है, खून की कमी को दूर कर सकती है। और महिलाओं की जो भी समस्या है, ज्यादातर जो भी समस्या होती है वो सभी समस्या खत्म हो सकती है। इतनी गारंटी है। कई सारी महिला ने इसको लिया है। और साथ में आप स्क्रीन पे देख रहे हो न्यूट्रीचार्ज किट्स हमारे बच्चे के लिए। आज दिन हमारे बच्चे खाना नहीं खाते, इससे बच्चे का डाइजेशन ठीक होगा। इसमें प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक नाम के घटक होने के कारण बच्चों का डाइजेशन ठीक होता है, भूख लगती है, बच्चे बार बार खाना मांगते हैं। और इसमें DHA नाम का वो घटक होने के कारण बच्चों की IQ लेवल सुधरती है। आम बच्चे के मुकाबले बच्चे पढ़ने में भी तेज हो जाते हैं। और इसके साथ कुछ प्रोडक्ट मैं आपको और दिखा रहा हूं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। यह है न्यूट्रीचार्ज का केसर पिस्ता। अगर हम प्रोडाइट का शेक लेना नहीं पसंद करते तो उसकी जगह हम ये भी ले सकते हैं। और ये वेज ओमेगा 3 है, हमारी बॉडी ओमेगा 3 नहीं बनाती। अगर हम इसमें का एक कैप्सूल अगर डेली लेते हैं तो इससे क्या होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हार्ट अटैक आने का जो खतरा है वो खतरा बिल्कुल कम हो जाएगा। जॉइंट पेन का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ब्लड शुगर नॉर्मल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी स्किन में लचीलापन आएगा, इससे सुंदरता भी बनेगी। और दूसरा जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो न्यूट्रीचार्ज व्यू है, ये आंखों के लिए है। आए दिन हम लोग देखते ज्यादा हम मोबाइल का इस्तेमाल करते, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते, जिसके कारण मोबाइल से निकली हुई ब्लू रेंज, नीली किरणें सीधा हमारे आंखों के रेटिना को खत्म करती है, जिसके कारण बिल्कुल हम आंधापन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हम न्यूट्रीचार्ज व्यू लेते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी को बरकरार रख सकते हैं। साथियों, तो ये सब न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, ये लेकर के हम अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग कर सकते हैं। और आए दिन हम वायरस के कारण जो भी टीवी में देख रहे हैं कि ये वायरस के खतरे से अगर बचना है तो एक ही तरीका है, अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग रखना। और इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग रखने के लिए न्यूट्रीचार्ज है। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं वो खेती के प्रोडक्ट के बारे में। हिंदुस्तान के लगभग 10 लाख
किसानों ने इस प्रोडक्ट को अपनाया है। इस प्रोडक्ट का नाम है हरी संजीवनी। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान की खेती को सुजलाम सुफलाम बनाने वाला ये प्रोडक्ट है। आए दिन हम देखते हैं केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स के अधिकतम उपयोग के कारण हमारी जमीन बंजर हो रही है। अगर ये प्रोडक्ट हम इस्तेमाल में लेते हैं तो इससे हम जमीन को बंजर होने से रोकते हैं और कम लागत में ज्यादा इनकम हम किसानों को दिलाने में मदद कर सकते हैं। आज किसानों की कई सारी आत्महत्याएं हो रही है क्योंकि तो खर्चे ज्यादा हो रहे और इनकम कम हो रही है। इससे हम उनके खर्चों को कम कर सकते हैं और जमीन को उपजाऊ बनाते हुए इनकम को बढ़ा सकते हैं। ये वो प्रोडक्ट है। तो इसके साथ साथ हेयर केयर है, होम केयर के प्रोडक्ट है, उसके बाद पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, बॉडी लोशन है, बॉडी केयर है, फैब्रिक केयर है, ओरल केयर है, कपड़े के वो सभी प्रोडक्ट है, विंटर वेयर है। अथुंजा की बहुत जबरदस्त रेंज है, पुरुषों के लिए भी महिलाओं के लिए भी, साथ में महिलाओं के लिए लैगिन है, ये बेडशीट है, हमारे फुटवेयर में चप्पल सैंडल शूज ये सभी प्रोडक्ट है, बैग लगेज है और ये स्टेशनरी के प्रोडक्ट है। लगभग 500 प्रोडक्ट आरसीएम के है और ये सभी प्रोडक्ट स्वदेशी है, शुद्ध है। और मैं आपको बताऊं कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, जैसे ये नमक हमें बिल्कुल डेली इस्तेमाल करना होता है। ये टाटा का नमक है, डबल रिफाइंड आयोडाइज, 1 किलो का पैक 21 रुपए में आता है। ये आशीर्वाद का नमक है, डबल रिफाइंड आयोडाइज, 1 किलो का 19 रुपए में। वही आरसीएम ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज फ्री फ्लोर जिसमें आयोडीन की मात्रा 30 ppm तक है और रेट की अगर बात करें तो 15 रुपए में मिलता है। और ये देख रहे हैं आप शैम्पू, जो हिमालय का शैम्पू आता है 100 मिली का 123 रुपया में, डव का आता है 80 मिली 110 रुपए में, वहीं पे आरसीएम आपको 150 मिली 50 रुपए में देता है। और ये स्किन के ऊपर देखो जो डिश वॉश लिक्विड है, कोई कंपनी 105 में देती है, कोई 185 में देती है, वहीं पे आरसीएम केवल मात्र 70 रुपए में देता है। ये टॉयलेट क्लीनर की अगर बात करते हैं, कोई कंपनी 86 में देती है, कोई कंपनी 99 में देती है, वहीं पे आरसीएम केवल मात्र 65 रुपए में देता है। इसी से मैं कहता हूँ क्वालिटी में दम, दाम में कम, खर्चों से इनकम, जिसका नाम है आरसीएम। जो आप स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये वो प्रोडक्ट है जो हमें हर महीने लगते हैं। हम हर महीने इन प्रोडक्ट को खरीदते हैं और ये सारे इतने प्रोडक्ट अगर हम मार्केट से खरीदते हैं तो हमें मार्केट में देने पड़ते हैं 3523 रुपए और यही इतने ही प्रोडक्ट अगर हम आरसीएम से लेते हैं तो हमें मिलते हैं 2482 में, यानी लगभग 1000 रुपए की बचत हो जाती है। और साथियों आए दिन बचत करना बहुत जरूरी है। तो ये वो सारे प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया। तो आरसीएम के प्रोडक्ट हमें क्या देते हैं? आरसीएम के प्रोडक्ट हमें स्वास्थ्य देते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट हमें बचत देते हैं, हमें पोषण देते हैं, न्यूट्रिशन की कमी को दूर करते हैं और सबसे खास बात आरसीएम के प्रोडक्ट हमें एक बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, जिसकी अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिजनेस की जब बात आती है तो हम आप बात करेंगे आरसीएम की। आरसीएम क्या है? देखिए आरसीएम क्या है, इसको समझने से पहले हमें मार्केट को समझना होगा, ट्रेडिशनल बिजनेस को, परंपरागत व्यापार को समझना होगा। वो इस तरह का होता है जिसमें हम लोग ग्राहक होते हैं, मिल यानी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, हम कस्टमर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंपनी और हमारे बीच में कई प्रकार के लोग होते हैं जिसको हम रिटेलर, होलसेलर, एजेंट कहते हैं। और जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसका बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करती है और बहुत ज्यादा पैसा एडवर्टाइज वाले लेके चले जाते हैं। क्या होता है साथियों, कंपनी से अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का बाहर निकलता है तो इन बिचौलिए के जरिए हम तक आते आते एडवर्टाइज वाले को कई सारा पैसा देके हम तक आते आते वो 100 का प्रोडक्ट 200 का हो जाता है, यानी 50% पैसा बीच में चला जाता है, 100 रुपए बीच में चले जाते हैं। अगर हम इस रास्ते से 1000 का सामान खरीदते हैं तो बीच में 500 चले जाएंगे, 10,000 का खरीदते तो 5000 चले जाएंगे, 1 लाख का खरीदते तो 50,000 चले जाएंगे। आज तक हमने, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने लाखों करोड़ों का सामान इस रास्ते से खरीदा। इसका साफ मतलब है लाखों करोड़ रुपए हमारे बिचौलिए में चले गए। साथियों अभी बदलना होगा, खरीदारी का तरीका चेंज करना होगा। वो ये तरीका है जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड है। आरसीएम राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का नया तरीका है, बिल्कुल कंपनी टू कंज्यूमर सिस्टम। सीधा कंपनी से सामान लेना है और बीच में जाने वाला जो पैसा होता है वो पैसा हमारा है, वो हमें मिलता है। लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। उसके लिए हमें ये आरसीएम का डायरेक्ट सेलर कार्ड बनाना होता है जो बिल्कुल फ्री में बनता है, जिस
जिसको हम ज्वाइनिंग भी कह सकते हैं। पूरे इंडिया में आरसीएम के लगभग 10,000 से ज्यादा दुकानें हैं। जब हम आरसीएम का डायरेक्ट सेलर कार्ड बनाते हैं, उसके लिए कुछ नहीं, फोटो, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड देना होता है, ऑनलाइन फिलिंग करनी होती है, एक नंबर आता है, उस नंबर के ऊपर ऑल ओवर इंडिया के आरसीएम के किसी भी शॉप से हम जब भी खरीदारी करते हैं तो हमें 5 से लेके 20% डिस्काउंट मिलता है, 10 से लेके 32% बिजनेस वैल्यू के ऊपर हमें कमीशन मिलता है और पक्का बिल मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पक्के बिल का मतलब होता है नो डुप्लीकेसी, मिलावट से हम बच सकते हैं। और पक्के बिल का दूसरा मतलब होता है टैक्स पेड, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हम लोग मदद करते हैं। और चौथा बेनिफिट है, सभी प्रोडक्ट की 30 डेज मनी बैक गारंटी। अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, विद इन 30 डेज प्रोडक्ट को हम वापस करके पैसा ले सकते हैं या उसके बदले दूसरा कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये बेनिफिट तो हर कोई लेगा, लेकिन हम बात करेंगे साथियों बिजनेस की। बिजनेस कैसे बनता है? देखिए, हम अगर इसी तरह के कार्ड हमारे जान पहचान वाले लोगों को बना के देते हैं, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग कर देते हैं, तो क्या होता है? बिजनेस बनता है। कैसे बनता है, कब बनता है? जब हम खरीदते हैं बिजनेस बनता है। आज तक भी हमने खरीदा लेकिन बिजनेस किसी और का बना, प्रॉफिट किसी और को मिला। लेकिन हम आरसीएम से अगर खरीदते हैं तो बिजनेस हमारा बनता है, प्रॉफिट भी हमें मिलता है। जब हम खरीदते हैं तो बिजनेस बनता है, जब हम कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं तो बिजनेस बनता है। और इतना ही नहीं, जो लोग हमारे साथ आते हैं वो भी खरीदते हैं, वो भी बेचते हैं, वो भी किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं तो बिजनेस बनता है। हाँ साथियों, बिजनेस बनता है। तो ये बिजनेस बनाने की बात है। कैसे बनता है? जैसे जैसे हम खरीदारी करते हैं तो धीरे धीरे हमारा बिजनेस बनता है और धीरे धीरे हमारा परसेंटेज लेवल बनता है। मान लो मैंने अकेले ने खरीदारी की, मेरा खरीदारी 5,000 बिजनेस वैल्यू से कम है, 10% के हिसाब से मुझे इनकम आएगी। अगर मेरे साथ 2-3 साथी मिलकर खरीदारी कर लेते हैं मेरे टीम में आके, बिजनेस बनता है 20,000 का, तो 16.5% के हिसाब से लगभग मुझे 2,000 की इनकम आएगी। इसी तरह से अगर 100-150 लोग मेरे साथ आते हैं, खरीदारी करते, बिजनेस बनता है 3,50,000, तो 32% के हिसाब से मुझे इनकम आती है। और इसी तरह से ये 32% परफॉर्मेंस बोनस होता है, 8% रॉयल्टी होती है। आरसीएम के जरिए हिंदुस्तान में हजारों लोग रॉयल्टी ले रहे हैं। और 5% टेक्निकल बोनस होता है, जिसको कहा जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। मनचाही जिंदगी को हम जी सकते हैं, पैसों को लेके कोई चैलेंज नहीं होता है। वो ये लेवल होता है जिसको बोलते हैं टेक्निकल अचीवर। तो जब भी इस बिजनेस में आए तो बिल्कुल टेक्निकल अचीवर बनने के लिए आए, वही सही लाइफ वहां से हम लोग जी सकते हैं साथियों। तो ये बात हो गई एक जो आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में हमने देखा, आरसीएम क्या है इसके बारे में देखा। लेकिन जो आरसीएम, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। अगर इस कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो मैं तो ये कहूंगा तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी मल्टीलेवल मार्केटिंग के पास नहीं है। देखिए, 500 से ज्यादा दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट है। पूरे हिंदुस्तान में 120 से ज्यादा डिपो है और 10,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर है, जिसको हम वंडरवर्ड क्यूब कहते हैं, जिसको हम दुकान भी कह सकते हैं। 10,000 से ज्यादा दुकानें हैं। और आरसीएम वंडरवर्ड, जहां कंपनी के प्रोडक्ट बनते हैं, जहां कंपनी का हेड ऑफिस है, उसके बारे में आपको बताऊं, ये आरसीएम वंडरवर्ड है, 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इतना बड़ा है और आने वाले समय का ये 8वां अजूबा है। इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में इसके प्रोडक्शन यूनिट्स है, जैसे कि पंजाब धुली में है, रुड़की में है, उत्तरांचल में है, नालागढ़ में है, सिक्किम में है, सिलवासा में है, मुंबई में है। कई जगहों पर इसकी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं। और साथियों, साथ में इसका बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है, जिसके जरिए जो भी साथी इस बिजनेस में जुड़ जाता है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, वो यूनिक एजुकेशन सिस्टम के बिल्कुल अनुभवशाली लोग जो इस बिजनेस के कामयाब लीडर है, वो अलग अलग जगहों पे जाके उन नए साथियों को इस बिजनेस को करने का तरीका सिखाते हैं, ट्रेनिंगों के जरिए, सेमिनार के जरिए। और इतनी बड़ी तगड़े अनुभवशाली लीडरों की सेना शायद किसी कंपनी के पास हो। तो ऐसे सशक्त कोर लीडर की सेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बिजनेस के जो फाउंडर है, इस बिजनेस के रचयिता, इस बिजनेस के जो निर्माता है, आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा साहब, बहुत बड़े विजनर पर्सन है, जिनके बारे में मैं क्या कहूँ साथियों। इस व्यक्ति के बारे में अगर मैं कहूँ, एक बहुत अच्छे लेखक है, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, शक्ति का खजाना, कामयाबी का प्रवेश द्वार, हमें जागना होगा, चुनौतियों से मुकाबला,
कई सारी किताबें, इन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी है। और उसके साथ में मैं आपको बताऊं तो इन्होंने इतनी बेहतरीन बेहतरीन किताबें लिखी है, अगर हम उन किताबों को पढ़ते हैं तो पूरा जीवन बदल जाता है। ऐसी किताबें उन्होंने लिखी है। बहुत अच्छे लेखक है, बहुत अच्छे वक्ता है और बहुत अच्छे सिंगर भी है, बहुत अच्छे अच्छे गीत भी इन्होंने गाए हैं। और साथियों, इनके पास लगभग 40 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभव रहा है और 20 साल से DSM नेटवर्क मार्केटिंग RCM को चलाने का तगड़ा अनुभव है। बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है और हमें गर्व है इतने अच्छे विजनरी व्यक्ति के साथ हम लोग जुड़े हैं साथियों। तो ये हो गई RCM के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब हम बात करते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस व्यापार को लेके दुनिया के दिग्गजों का क्या कहना है, वो लोग क्या कहते हैं इस व्यापार के बारे में, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे साथियों। देखिए, दुनिया के दिग्गज जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का व्यवसाय, इस बिजनेस के लेखक है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। इन्होंने बिजनेस लिखा है और इनकी किताबें बेस्ट सेलर किताब में से एक किताब है। इनकी किताबें पढ़ के दुनिया के कई सारे लोग सक्सेस हुए। इस किताब को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें वो विजन मिलता है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है, नेटवर्क मार्केटिंग की क्या स्कोप है, क्या विजन है और इसको किस तरह से हम कर सकते हैं, इसमें से हम सीख सकते हैं। और दूसरी जो किताब आप देख रहे हो वो है एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ। इस किताब के लेखक है मिस्टर डगवीड। डगवीड कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार रहे हुए व्यक्ति है। उन्होंने ये किताब लिखी है। इस किताब के 16वें पन्ने के ऊपर लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं? अमेरिका में जितने भी करोड़पति है उसमें से 25% करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग से बने हैं। इसे हम लोग इस व्यापार की ताकत को समझते हैं साथियों। लेकिन इसी किताब के 19वें पन्ने के ऊपर वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सावधान, किसी भी कंपनी का डायरेक्ट सेलर बनने से पहले निम्न 6 बातों को ध्यान से पढ़िए। क्यों तो अगर हम ये 6 बातों को अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो हम अनाप शनाप गलत तरीके से काम करने वाली कंपनी के चुंगल में नहीं फंसते हैं और जिससे हम अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए इस किताब को पढ़ लेना चाहिए। अब स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जिनका नाम है बिल गेट्स। इनको कौन नहीं जानता? इनको किसी ने पूछ लिया अगर आप दोबारा अपने करियर को शुरू करना चाहो तो क्या करोगे? तो इन्होंने जवाब दिया, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। देखिए, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करने की बात करता है और हमारा पड़ोसी नेटवर्क मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो हंसी उड़ाता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हो, ये अमेरिका सुपर पावर का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी वही कहता है और आए दिन हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े कारपोरेट जगत के ट्रेनर भी नेटवर्क मार्केटिंग का उज्जवल भविष्य हिंदुस्तान में है, ये बातें करते हैं साथियों। इसलिए हमें बिल्कुल ये आगाज है, हमें समझ लेना चाहिए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग अमेरिका में जब इतने सारे लोग करोड़पति हुए हैं, इसका कारण है अमेरिका में लगभग 1959 से व्यापार शुरू हुआ है। और इंडिया की अगर बात करते हैं तो 1990 में ये व्यापार हमारे हिंदुस्तान में शुरू हुआ, लेकिन गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी न होने के कारण, कोई रूल रेगुलेशन न होने के कारण कई सारी कंपनियों ने अनाप शनाप तरीके से ये काम किया। कई सारे लोग इस बिजनेस, इस नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ठगे हैं, जिससे है ना गलत धारणाएं लोगों ने बनाए रखी है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताऊं, 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने इस व्यापार को गाइडलाइन दी है। जी हाँ, गाइडलाइन दी है। हिंदुस्तान में अब एक नया दौर शुरू हुआ है। इस व्यापार को करने का सही टाइम अब आ चुका है साथियों, बिल्कुल समझ लीजिए। इंडिया गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी है, दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और तभी से है ना हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी इसको लेके सिलेबस शुरू कर दिया गया है। जैसे कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने MBA के सिलेबस में नेटवर्क मार्केटिंग को इंक्लूड किया है। आने वाले समय में स्कूल कॉलेजों में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जाएगी साथियों। ये समय का आगाज है और ये कुछ पेपर की कटिंग में आपको दिखा रहा हूं, जैसे कि डायरेक्ट बिक्री कानून अमल से उपजेगा 1 करोड़ रोजगार। देखिए, हमने शुरू में कहा हमारे देश की 3 खतरनाक समस्या है, बीमारी, बेरोजगारी, गरीबी। बेरोजगारी और गरीबी को अगर कम करना है तो ये बहुत बेटर वे हो सकता है साथियों। डायरेक्ट सेलिंग की बड़ी संभावना है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट देने का पोटेंशियल किसी में है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में है और RCM नेटवर्क मार्केटिंग है। इसी को डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है, इसी को मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें तो हमने देख ली, फिर भी क्यों करना है RCM, क्यों करना है, इस क्यों को क्लियर करना है, उसके लिए मैं आपको बताऊं। अभी जो परिस्थिति बनी है ना कोरोना के कारण, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। बिल्कुल कोई इसके बारे में आगे क्या होगा थोड़ा भी अनुमान नहीं लगा सकता साथियों। तो
बहुत भयावह परिस्थिति बन सकती है। इसके कारण गरीबी भी बढ़ सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। देखिए, भारत में 40 करोड़ रोजगार पर खतरा बढ़ सकता है। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। कई लोग नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, कई लोगों की नौकरी जाने की संभावना है। और इसी समय, इसी परिस्थिति में ये वॉरेन बफे जो दुनिया के बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे लेखक है, ये इनकी एक कोटेशन है, हम लोगों को बहुत अच्छे से सिखा सकती है। वो बोलते हैं, यदि आपकी सैलरी आपका एकलौता इनकम स्रोत है तो आप गरीबी से केवल एक कदम दूर है। बिल्कुल देखिए साथियों, ये हमें सिखाने वाली, सीखने वाली बात है। तो इसी दिशा में हमारे देश की जो सरकारें हैं वो भी डायरेक्ट सेलिंग से उम्मीदें लगाना शुरू कर दिया है उन्होंने। जैसे कि पिछले महीने 10 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोकल टू होकल की बात की, यानी स्वदेशी वस्तु को यूज करो और स्वदेशी वस्तुओं का घर से प्रचार करो, ये बात उन्होंने कही। और आरसीएम यही करता है, स्वदेशी वस्तु को प्रचार का काम करता है। और साथियों, पिछले महीने के 27 मई को हमारे देश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी का जो बयान है, अगर आपने देखा है तो बिल्कुल, नहीं देखा है तो देख लेना। वो ये बोलते हैं, हमारे देश की जो इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की होने जा रही है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो ये वो बोलते हैं, सरकारें बोलने लगी है, जो बात हम बोलते थे आप सरकार भी बोलने लगी है, इशारा है। और अनुराग ठाकुर साहब बोलते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी को बड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान डायरेक्ट सेलिंग का हो सकता है। क्यों? तो डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग पक्के बिल के साथ सामान खरीदते हैं, जिससे सीधा टीडीएस गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए काफी हद तक मदद हो सकती है साथियों। तो ये आने वाले समय का उभरता हुआ बिजनेस है, समय का आगाज है। नौकरी है नहीं, बिजनेस के तरीके बदल चुके हैं। और पूंजी लगा के भी अगर हम कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दुनिया भर की कंपटीशन है, तरीका बदल चुका है साथियों। लेकिन खाली समय का सदुपयोग करते हुए हम आरसीएम को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो भी कर रहे हो उसको करते हुए भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा, कैसे करना है आरसीएम को। बिल्कुल कैसे करना है, बस कुछ अलग नहीं करना है। हमें सबसे पहले आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। जी हाँ, इस्तेमाल करना है, ये कोई नया काम नहीं है। इसके पहले भी हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, मार्केट का किया है, मिलावटी किया है, जिससे कई तरह की बीमारियों का हम शिकार बने हैं। लेकिन साथियों, शुद्ध स्वदेशी सामान आरसीएम का, इसको इस्तेमाल करना है, ये कोई काम नहीं है। इस्तेमाल तो हम करते आ रहे हैं, करने वाले हैं। आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना ये एक काम है। और दूसरी बात, अगर हमें प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो अपने घर से इस व्यापार को शुरू करना है। वो कैसे? अपनी दुकान के साथ आगाज करना है। जो भी सामान हमें घर में लगता है, बिल्कुल महीना 2-3 महीने का लाके रखना है। अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार 5,000, 10, 15, 20, 25, 30, 40 हजार का सामान लाके हम घर में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर सामान घर में रखा है तो हम मार्केट नहीं जाएंगे, बार बार मार्केट नहीं जाएंगे। और बार बार मार्केट नहीं जाएंगे तो कोरोना के खतरे से हम लोग बचेंगे, ये हो सकता है। और दूसरी बात, ये जो प्रोडक्ट हमने लाए हैं, बिल्कुल घर में सजा के रखना है। अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार किसी कोने में रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, कुर्सी पे रख सकते, मेज पे रख सकते, अलमारी में रख सकते, या फिर कोई दीवार पे हम डिस्प्ले बना के भी रख सकते हैं। अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार इसको सजा के रखना है। अब रही बात इसका बिजनेस को बढ़ाए कैसे जाए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमारे अगल बगल में रहते हैं, उनसे ये बात बोलना है, देखिए आप बार बार मार्केट मत जाइए। मार्केट जितनी बार जाओगे कोरोना लेके आने की संभावना है। अगर आपको कोरोना होता है तो मुझे भी कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कंपनी से सीधा कुछ प्रोडक्ट घर पे मंगा के रखे हैं। स्वदेशी है, शुद्ध है, मार्केट से सस्ते हैं, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के ये प्रोडक्ट है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट लगता है तो मुझे कॉल करिए या मेरे से प्रोडक्ट लेके जाइए। ऐसा करके हम पड़ोसियों को प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो अपनी दुकान से इस काम को शुरू कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, कई हमारे साथियों ने अपनी दुकान शुरू की है। अपनी दुकान, अपने घर, जो लॉकडाउन में पूरी दुनिया घरों में बंद थी, सबका इनकम रुक सा गया था, थम सा गया था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी इन जाबाज लीडरों ने, जाबाज साथियों ने पैसा बनाया है, पैसा कमाया है, अपने घर अपनी दुकान का आगाज करके। तो हम भी इस तरह से इनकम ले सकते हैं। क्या होगा इससे, अगर हम अपने घर अपनी दुकान लेते हैं, लगाते हैं, पड़ोसियों को सामान देते हैं, यदि हमने 5-5 हजार बीवी का सामान 2 बार भी अगर बेच दिया, रिपीट कर दिया, 10,000 बिजनेस वैल्यूम बनेगा। अगर 10,000 बिजनेस वैल्यूम बनता है तो कमीशन स्लैब के अनुसार 14% के हिसाब से 1400 रुपए हमारे खाते में कंपनी ट्रांसफर कर देगी। और एमआरपी और डीपी का जो डिफरेंस रहता है
उसमें ऊपर 3600 रुपए की लगभग मार्जिन बनती है। अगर टोटल किया जाए तो 5000 रुपए का प्रॉफिट बनता है। क्या किया, कुछ प्रोडक्ट हमने यूज किए, 2 4 5 हमारे पड़ोसियों को प्रोडक्ट दे दिया, 5000 की कमाई हो गई। 5000 की कमाई आज के समय कोई मामूली कमाई नहीं है साथियों, बिल्कुल आसानी से पैसा हम इस तरीके से कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसी तरह से जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनको भी यही काम सिखा के अपनी दुकान के साथ उनको भी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल उत्साहित कर सकते हैं। यदि हमारे टीम में 4 लेग में अगर 10-10 लोगों ने ऐसी ही अपनी दुकान लगा ली ना तो हमारी इनकम लगभग 50,000 रुपए महीने की हो सकती है साथियों, बिल्कुल हो सकती है। और 50,000 रुपए कमाना आज के इस कोरोना के दौर में बड़ा मुश्किल काम है। कई लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं और कई लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। ऊपर वाला हर किसी को मौका देता है और आज आपको भी इस वेबिनार के जरिए मौका मिला है। बिल्कुल इसको झपट लीजिए, पकड़ लीजिए, शुरू हो जाइए। अगर हम इस तरह का काम कर लेते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, अपने घर अपनी दुकान लगाते हैं, कई लोगों को अगर यही काम करवाते हैं तो क्या हो सकता है, इससे नेटवर्क बढ़ेगा। नेटवर्क, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, टर्नओवर बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, मान सम्मान, लोगों की दुआ मिलेगी, इज्जत मिलेगी, शौहरत मिलेगी, मनी फ्रीडम मिलेगा, टाइम फ्रीडम, फैमिली को सिक्योरिटी मिलेगी और सबसे खास बात, देश और समाज के लिए हमने कुछ किया, इससे आत्मसंतुष्टि मिलेगी। और आत्मसंतुष्टि से बड़ी कोई संतुष्टि नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने बड़े व्यक्ति हो, आपके पास कितना धन है, कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपको आत्मसंतुष्टि नहीं है तो बिल्कुल आप जीरो है। ये वो बिजनेस है, किसी लोगों के काम, हम लोगों के काम आ सकते हैं, लोगों की दुआ मिल सकती है, जिससे हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, अपनी फैमिली को सिक्योरिटी मिलती है। साथियों, इसके लिए बिजनेस को कर लेना चाहिए। बिल्कुल अंतिम दौर में हम लोग हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाना सही आरसीएम की परिभाषा है। ये हमारे आरसीएम के पहले डिस्ट्रीब्यूटर केसी छाबड़ा साहब का ये बयान है। और बीसी छाबड़ा साहब जो हमारे इस सिस्टम के भीष्म पितामह है, उन्होंने तो एक साल में लगभग 1 करोड़ अपनी दुकान शुरू करने का आगाज किया है। आत्मनिर्भरता की जब बात आती है साथियों, आरसीएम के 3 उद्देश्य है, स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण और स्वास्थ्य रक्षा। जब आत्मनिर्भरता की बात आती है तो बात स्वावलंबन की आती है। तो हम अगर इस तरह से प्रोडक्ट यूज करके अपनी दुकान से काम शुरू करते हैं तो हम खुद आत्मनिर्भर बनते हैं, कई लोगों को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। बस आज की बात को मैं खत्म करने वाला हूं। खत्म करने से पहले मैं आप सभी को ये कहूं, मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी है। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर वो नया व्यक्ति इसको ठीक से समझे और इसको शुरू करे। ये अपॉर्चुनिटी है, ऊपर वाले ने आपको दिया हुआ तोहफा है। जिस व्यक्ति ने आप तक ये वीडियो की लिंक भेजी है, बिल्कुल धन्यवाद दीजिए उसको। लेकिन फिर भी देखिए साथियों, अगर आपकी अंतर आत्मा इतना देखने के बाद अगर गवाही नहीं देती है तो ऊपर वाला मालिक, तो ये सब देखने के बाद अगर आपका मन करता है कि बिल्कुल कर लेना चाहिए, अगर आपका अंतरात्मा कहता है कर लेना चाहिए, तो आपका वेलकम है। फिर भी ये सब अब आपके हाथ में है। बस एक 20 सेकंड की छोटी सी स्टोरी को शेयर करते हुए मीटिंग को अंत करने वाला हूँ। एक महात्मा थे और उनका एक शिष्य था और शिष्य बड़ा चालाक था। शिष्य ने ठाना कि आज कुछ भी हो जाए, अपने गुरु को तो बिल्कुल गलत साबित करना है। इसी विचार में शिष्य क्या करता है, महात्मा के पास, गुरुजी के पास आता है। एक छोटा सा बटरफ्लाई का बच्चा, तितली का बच्चा हाथ में पकड़ के लाता है, बंद मुट्ठी में लेके आता है और महात्मा के सामने आके हाथ जोड़ते हुए बोलता है, गुरुजी आप तो ज्ञानी हो, महापुरुष हो और अंतर्यामी हो, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गुरुजी बोलते बताइए। तो वो शिष्य बोलता है, मेरे हाथ में तितली का बच्चा है। हाँ है तितली का बच्चा है। तो आप मुझे बताइए ये तितली का बच्चा जिंदा है या मुर्दा है? तो गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटा ये तो आपके हाथ में है। मैं अगर इसको जिंदा बोलूं तो आप इसको मसल के मार सकते हो, अगर मैं इसको मुर्दा बोलूं तो आप इसको जिंदा छोड़ सकते हो। ये तो आपके हाथ में है। उसी तरह से सारी बातों को मैंने आपके सामने रखी है साथियों, अब सब आपके हाथ में है। ऊपर वाले ने आपको ये मौका दिया है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती है, अगर आपको ये पसंद आता है, आपका अंतरात्मा बोलता है, तो बिल्कुल वेलकम। आइए और अपनी दुकान के साथ इस बिजनेस को शुरू करिए। आपका हार्टली मैं वेलकम करता हूं। और आज की मीटिंग को समापन करने से पहले यूनिक एजुकेशन सिस्टम और आरसीएम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को भी बिल्कुल दिल से थैंक्स करता हूं और आज की मेरी पूरी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय आरसीएम।